चाहे तू जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और चाहे तू जो एक एवरेज स्टूडेंट है, और चाहे तू जिसने पढ़ लिया सब कुछ बट स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, हर किसी के लिए 15 दिन डिसाइडिंग डेज होने वाले हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि इस टाइम पे तुम्हें क्या नहीं करना। मैं दोनों कैटेगरी वाले बच्चों की बात करूंगा, वो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसका सिलेबस बिल्कुल अधूरा है। ऐसे बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है कि वो सोच रहे सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है। हर बच्चा अभी पूरा रात दिन बैठ के पढ़ रहा होगा, सुबह को 4 बजे सो रहे होगे, दिन में उठ रहे होगे आराम से 12 बजे। तुम्हारे एग्जाम आगे नजदीक, तुम भाई उठ ही नहीं पा रहे, सुबह को एग्जाम में बैठे बैठे उबासियां ले रहे हो, तो वहां से भी चीजें खराब होने के चांसेस है। वो बच्चा हर चीज रिवाइज कर रहा है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स लगा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तुम उससे कंपेयर करोगे तो तुम और ज्यादा डिमोटिवेट होगे। जो तुम पढ़ने वाले हो ना इस छोटे से टाइम में, तुम वो भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम भी उन बच्चों में से जो अभी बैठ के ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी 15 दिन में सिलेबस खत्म करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे और सैंपल पेपर करने का भी टाइम मिल जाएगा, बट क्या तुम्हारे पास एक्चुअल में इतना टाइम है? चाहे तू जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और चाहे तू जो एक एवरेज स्टूडेंट है, और चाहे तू जिसने पढ़ लिया सब कुछ बट स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, हर किसी के लिए 15 दिन डिसाइडिंग डेज होने वाले हैं। अगर मैं एक टॉपर माइंडसेट की बात करूं ना, वो बच्चा जरूर इस टाइम पे ये सोचेगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, बट वो ये जरूर सोचता है, इस बात पे ज्यादा फोकस देता है कि उस टाइम पे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। बट सबसे पहले मैं डिस्कस ये करूंगा कि तुम लोगों के अंदर ना एक अभी डर बैठा हुआ है। वो डर ये कि 2025 का पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, क्योंकि लास्ट 2 साल से पेपर का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। पेपर थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आने लगे, स्पेशली फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी। बट दैट डजंट मीन कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। जब भी कोई चीज तुम्हें डर लगाए ना कि भाई ये चीज थोड़ा डर लग रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, मुझे डर लग रहा है, भाई उन चीजों को बैठ के सोल्व करने स्टार्ट कर दो। तुम्हें डर लग रहा है कि लास्ट ईयर पेपर हार्ड था, तो पेपर को देखो और पेपर को सोल्व करने स्टार्ट कर दो। अगर तुम डरोगे, प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट से तुम्हारा फोकस खराब हो जाएगा। भाई इस टाइम पे जो लास्ट के 15 दिन रिवीजन का टाइम होता है ना, जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है, जो तुम्हारी पूरे साल की मेहनत को बिगाड़ भी सकता है और संवार भी सकता है। अगर फोकस ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे प्रिपेयर करोगे खुद को? और जब फोकस नहीं रहेगा, तुम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? भाई डिमोटिवेट हो जाओगे। तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। इन 5 सब्जेक्ट को किस किस तरह से टाइम देना। लेकिन उससे पहले मैं बात यह कर रहा हूं कि तुम लोगों को, मैं बात यह कर रहा हूं कि इस टाइम पे तुम्हें क्या नहीं करना। मैं दोनों कैटेगरी वाले बच्चों की बात करूंगा, वो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसका सिलेबस बिल्कुल अधूरा है। वो सिर्फ इस भरोसे बैठा है कि जल्दी से मैराथन सीरीज आएगी, है ना, या फिर कोई वन शॉट वीडियो आ जाएगी, वो जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा और बढ़ जाएगा आगे। तो देखो, जो बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके, अभी कोई नई बुक शुरू मत करना। ये तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। इस टाइम पे कॉन्फिडेंट फील करना बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए। तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं रहेगा ना, तो तुम डिमोटिवेट रहोगे। और एग्जाम में अगर तुम डिमोटिवेट होके गए, तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं रहा, तुम आते हुए चीजें गलत करोगे। तुमने सुना है ना कुछ बच्चों से, यार मुझे सब आता था फिर भी मेरे नंबर कम आए। यही रीजन होता है। तो खुद को डराना नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। डराना नहीं है तो और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ये भी नहीं सोचना कि तुम्हें सब आता है। कुछ बच्चे रिवीजन करते करते ना ऐसा फील करते हैं कि हम बोर हो गए, हम नहीं कर रहे रिवीजन। रिवीजन जितनी बार कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स करो। रिवीजन से बोर नहीं होना। बोरियत आएगी, बट फिर भी ये सोचो कि इस बोरियत को दूर भगा के तुम अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद कभी भी कुछ बच्चे ये सोचते कि इसके बाद किसी भी बच्चे को प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं डरना। जिस पेपर से तुम्हें लग रहा है ना कि वो पेपर हार्ड आया था, उस साल पेपर हार्ड आया, तो उस पेपर को उठाओ और सॉल्व करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डर भाग गया ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। सिलेबस तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट है, बट उनकी बात करते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ऐसे बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है कि वो सोच रहे सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है। इस टाइम पे तुम्हें लेंथी वीडियोस नहीं देखनी है। एक चैप्टर की बैठ के 10-10 घंटे की वीडियो नहीं देख पाओगे तुम किसी भी सब्जेक्ट में। अगर मैं बात करूं, अगर तुम देखने भी लगे ना तो तुम कोई एक सब्जेक्ट कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें एक ही सब्जेक्ट में पास होना है? तो इस टाइम पे तुम्हें वन शॉट वीडियोस, वो लेंथी वाली नहीं देखनी, जो छोटी वाली होती, माइंड मैप टाइप शॉर्ट वीडियोस, या फिर अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स बने हुए हैं, स्कूल में बनाए होंगे, तो नोट्स से रिवीजन करो। और साथ साथ में सुनो, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है ना, यहां पर मैंने तुम्हें दे भी दिया है। इस टेलीग्राम आईडी पर जाना, तुम्हें यहां पर वो वीडियो का लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट बताए, सिर्फ वही कर लेना। अगर तुमने वही कर लिया ना, उन पे ही क्वेश्चंस लगा लिए, तो तुम्हारा काम हो सकता है। अगर तुम अभी सब पढ़ने बैठोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लिमिटेड चीजें करो, पर अच्छे से करो, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा। अगर तुमने सिर्फ फॉर्मूला शीट रट भी ली और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया उस पर बेस्ड, क्या कर लोगे? एक क्रूशियल बात जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा होता ना, ऑब्वियस सी बात उसका डरना बनता भी है, क्योंकि जब तुमने पूरे साल मेहनत नहीं की तो इस टाइम डरना पड़ेगा। बट इस डर की वजह से अपने आप को उन बच्चों से कंपेयर करने मत लग जाना जो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं। वो बच्चा हर चीज रिवाइज कर रहा है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स लगा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तुम उससे कंपेयर करोगे तो तुम और ज्यादा डिमोटिवेट होगे। जो तुम पढ़ने वाले हो ना इस छोटे से टाइम में, तुम वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बातें जो तुम्हें ध्यान देनी है। अब देखो, सिंपल सी बात, तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है।
ठीक है, और तुम्हारे पास दिन कितने, 27 28 देख रहे हो, यहां से तुम्हारे पास 15 दिन बचे। 15 ये ओवरऑल नहीं है, 15 में देखा जाए तो 18 14 से लेकर 18 दिन के बीच में बचे हुए हैं ना। तो तुम लोगों को इस टाइम पे क्या करना है, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने। ये मैं हर किसी बच्चे के लिए बोल रहा हूं। तुमने अगर सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया ना, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और ज्यादा ध्यान देना है, उन पे और ज्यादा क्वेश्चंस लगाने। तो हर सब्जेक्ट में वेटेज वाइज चैप्टर उठाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हर सब्जेक्ट के अंदर। फिजिकल एजुकेशन मुझे पता है तुम लोग एंड में पढ़ने वाले हो, बट तुम्हारे पास स्टिल 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, किसी के पास एक होगा, इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट तो तुम्हारे पास है ना। तो तुम्हें क्या करना है, इनका टाइम डिवाइड करना। अब देखो, हर बच्चे को सुबह और शाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। लेट्स से तुम्हारा सुबह 6 से 2 एक पार्ट में डिवाइड करो, है ना, और शाम को तुम्हारा 3 से 10 एक पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। और इस टाइम पे तुम्हें नींद लेना भी उतना इंपॉर्टेंट है, अपना शेड्यूल सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा अभी पूरा रात दिन बैठ के पढ़ रहा होगा, सुबह को 4 बजे सो रहे होगे, दिन में उठ रहे होगे आराम से 12 बजे। यही रूटीन अगर तुमने एग्जाम में फॉलो किया, ध्यान रखना, एग्जाम में ऑब्वियसली बात है ना, बॉडी को थोड़ा सा यूज होने में टाइम लगता है। तुम्हारे एग्जाम आगे नजदीक, तुम भाई उठ ही नहीं पा रहे, सुबह को एग्जाम में बैठे बैठे उबासियां ले रहे हो, तो वहां से भी चीजें खराब होने के चांसेस है। तुम्हें नहीं पता कभी कभी, अच्छा शायद तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, याद दिलाता हूं, क्लास 10th में जब तुमने मैथ्स का पेपर लिखा होगा, अच्छा खासा लेंदी होता है, 3 साढ़े 3 घंटे का। याद करो वो लास्ट क्वेश्चन जब तुम कर रहे होगे, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जब तुम कर रहे होगे, तुम्हें आती होगी सब चीज, तुम्हें लिखना होगा इज, तुम अपने आप वॉज लिख दोगे। तुम्हें लिखना होगा कैलकुलेशन में कुछ, तुम अपने आप कुछ और लिख दोगे। क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है, जब हम मैराथन वीडियोस लेते हैं लंबी लंबी, जब हम एंड तक पहुंचते हैं ना, तो कैलकुलेशन में हमें लिखना है h², हम h लिख देते हैं, क्योंकि दिमाग भी थकता है। तुम्हें पता नहीं चलेगा पर यह चीज होती है। तो तुम्हें अपने आपको अभी से एक आदत डालनी है कि तुम रात को टाइम से सोना शुरू करो और सुबह को जल्दी उठना शुरू करो। अब कैसे डिवाइड करोगे, देखो क्या होता है, सुबह को जब तुम उठते हो बहुत ज्यादा फ्रेश माइंड होता है, तो उस टाइम पे तुम्हें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स करो, पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चन बैंक लगाओ, ठीक है। और ये टाइम रख लो तुम अपना कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का, कॉन्सेप्ट्स रिवीजन का। इसी टाइम पे तुम्हें इंग्लिश भी करनी है, इंग्लिश इस टाइम पे करनी है, और सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट रिवीजन इस टाइम पे करनी है। फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो बच्चे सिलेबस कंप्लीट इस टाइम पे करेंगे। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। देखो तुम्हारे पास यहां पे कितना टाइम है, तुम्हारे पास यहां पे हुआ 8 घंटे, यहां पे ना 8 आवर्स। 8 घंटे में तुम्हें 2-2 घंटे भी अगर तुम चारों सब्जेक्ट को दोगे, 2-2 घंटे भी चारों सब्जेक्ट को दोगे, या फिर किसी का हो सकता है फिजिक्स अभी वीक हो या मैथ्स वीक हो, जो वीक सब्जेक्ट उसे 3 घंटे दो, ठीक है। बाकी तुम डिवाइड करो अपने अकॉर्डिंग कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। यहां पर तुमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम डिवाइड किया, 2-2 घंटे भी अगर तुमने न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन कर लिए इनफ है। सेम शाम को तुमने 2-2 घंटे, 3 से 10 तुम्हारे पास 7 घंटे हैं, 7 घंटे में तुम 1 घंटा इंग्लिश को दे दो, बाकी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दे दो, है ना। और डिपेंड करता है, अगर तुमने इंग्लिश अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ी तो इंग्लिश को ज्यादा टाइम दे देना, क्योंकि भैया देखो वेटेज तो इक्वल है ना। बहुत बच्चों को लगता है इंग्लिश उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भाई, इस टाइम पे तेरे लिए हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है। अब जब तुम्हारा टाइम डिवाइड हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, वीक में जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, फिजिक्स एक दिन पढ़ ली, मैथ्स एक साथ पढ़ ली, फिर तुमने अगले दिन केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ ली भाई, है ना, मैथ्स की जगह बायो हो गया, फिर तुमने यहां पे फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस तरह से करो, फिर केमिस्ट्री इंग्लिश कर लिया, ठीक है। बस करना एक और काम, जब भी तुम 5 दिन लगातार पढ़ लो, 6वें दिन तुम्हें कोई से 2 सब्जेक्ट के, कोई से 3 सब्जेक्ट के एक सेंपल पेपर, 3 पेपर सॉल्व करने, 3 नहीं तो 2 तो एटलीस्ट कर लेना, 2। लेट्स से तुमने यहां पे फिजिक्स और मैथ सॉल्व कर लिया, फिर अगले दिन केमिस्ट्री और इंग्लिश सॉल्व करना, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 सेम रूटीन फॉलो करना, फिर दोबारा फिजिक्स मैथ्स का सैंपल पेपर, ठीक है, केमिस्ट्री इंग्लिश का सैंपल पेपर, केमिस्ट्री इंग्लिश का सैंपल पेपर, सैंपल हो गया, सैंपल बोलते बोलते देख रहे हो, ये होता है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता, इस वीडियो को बनाने के लिए भाई मैं बहुत देर से, मतलब मैंने बहुत पहले सोचा सारी चीजें, जब मैं बोलने लगा ना बार बार तो मेरे से कुछ कुछ गलतियां हो रही थी, तो मैं ये वीडियो बहुत देर में जाके बना रहा हूं, तो मेरा एस निकल रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो ये वाली चीज थी तुम्हारी भाई, ठीक है। और टेलीग्राम पे तुम्हें यहां पे मैं पीवाईक्यू के लिंक दे दूंगा, पीवाईक्यू सीरीज के लिंक दे दूंगा, तुम लोगों को डेरिवेशन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, तुम्हें वो इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक्स बताए उसका लिंक दे दूंगा। अब बाकी वही है, देखो मेहनत तुम्हें करनी है, बट स्टिल तुम लोग इस वीडियो के अंदर मुझे बता सकते हो कि सर हमें ये रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप ये वाली हेल्प कर दो, ये वाले टॉपिक्स पढ़ा दो, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करा दो, सर ये वाले पीवाईक्यूज करा दो, जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट हो तुम सिर्फ मुझे बताओ, कमेंट में बताना। तुम्हारे एटी भैया, तुम्हारे अक्षय भैया, तुम अक्षय सर, जो तुम बोलना चाहो, ठीक है, हम वो करेंगे। सारे टीचर्स तुम्हारे लिए अभी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, तुम सिर्फ बताओ, इस वीडियो में भी कमेंट करना कि सर हमें ये वाले पार्ट चाहिए, हमें सिर्फ प्लीज ये वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन दे दो, जो तुम बोलोगे तुम्हें वो मिलता रहेगा। बस लगन लगा के भाई पढ़ते रहो। तुम्हें लगता होगा कि लाइफ के सबसे मुसीबत वाले दिन चल रहे हैं, ये एक्चुअल में वो प्यारी वाली मुसीबत चल रही है अभी। हाँ, अगर इस मुसीबत को तुम झेल गए, लाइफ आगे की ऑब्वियस सी बात है स्ट्रगल से भरी होगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, परेशानियों से भरी होगी। बट अगर तुमने ये क्रूशियल टाइम अच्छे से बिता दिया और इसमें अच्छा स्कोर किया और अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर काम मेहनत की,
आई गारंटी कि आगे लाइफ तुम्हारी अच्छी होने वाली, स्ट्रगल से भरी होगी, परेशानियां होंगी, पर लाइफ में फन भी उतना ही होगा। तो इसी के साथ अलविदा, टाटा, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही। कमेंट में बताना मुझे कोई और भी जरूरत हो, कोई भी जरूरत हो तो हम आएंगे लेके, ठीक है, बाय।